नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक हनीवेल का थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट हम आपको इसकी पूरी वायरिंग दिखाएंगे, इसमें कैसी वायरिंग होगी, इसमें कैसी वायरिंग होगी और ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, इस थर्मोस्टेट को इस ट्रांसफार्मर से ही क्यों सप्लाई देते हैं हम, ये भी आपको पूरा समझाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा। अब देखते रहिए पूरा। ठीक है। हम इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं, इस डिस्प्ले को कैसे हम इसके ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई क्यों देते हैं और इसकी वायरिंग हमको अब पूरा समझाएंगे अच्छी तरीके से। आप ध्यान से देखते रहिए। हम इसको ट्रांसफार्मर से ही सप्लाई क्यों देते हैं, ट्रांसफार्मर से इसको एसी सप्लाई मिलती है, ना कि डीसी सप्लाई मिलती है, इसलिए हम इसको ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं। इसको एसी 24 वोल्ट चाहिए पड़ते हैं, इसलिए हम इसको एसी किससे मिलती है, ट्रांसफार्मर से, इसीलिए हम इसको एसी सप्लाई 24 वोल्ट देते हैं, ना कि डीसी 24 वोल्ट। ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, कंपनी भी यही कहती है कि इसको एसी 24 वोल्ट चाहिए, ना कि डीसी वोल्ट चाहिए, इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर से इसको सप्लाई देते हैं। आपको शायद समझाएंगे हम इसको, कंपनी भी कहती है उसी अकॉर्डिंग। आप देखिए, ये हनीवेल का थर्मोस्टेट है, इसमें क्या कहती है कंपनी, आप ड्राइंग पे साफ साफ लिखा हुआ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट एसी सप्लाई चाहिए। तो एसी हमको क्या देगा, ट्रांसफार्मर देगा इस डिस्प्ले के लिए, और ये एसी पर ही काम करेगा और ये भी एसी पर ही काम करेगा। आप इसमें डीसी दे दोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई, मगर करेगा, हैंग करने लगता है, कहीं मोटराज वाल नहीं घूमता, कहीं टेम्परेचर सही से हमने करके देखा हुआ, क्योंकि आजकल बाज़ार में रेक्टिफायर मिल जाते हैं 24 वोल्ट के, बहुत सारे सस्ते हो जाता है। ठीक है। अब ये आपको समझने के लिए पूरा वीडियो आप शांति से देखते रहिए। देखिए, अब हम इसकी वायरिंग के बारे में आपको समझाना चालू करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगी। आपको समझ में नहीं आए तो आप सोच लेना है कि अब हमने कहीं मिस्टेक हो रही है, आप दोबारा देख सकते हैं। आपको सबसे पहले ये दो काले काले वायर निकले ट्रांसफार्मर से, ये 24 वोल्ट बाहर आउटपुट कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक लीड निकाल ली, ये हम इस कंट्रोलर को देंगे, और दो आपको लाल काले वायर दिख रहे होंगे इस केबल में से जो आए हैं, लाल और काले जो दो आए हुए हैं, जो इस कंट्रोलर को हमने दे दिया। आपको दो लाइट ब्लिंक होती दिख रही है, मगर ये अभी घूमता नहीं दिख रहा होगा। घूम इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसकी वायरिंग नहीं हुई, ये मोटराइज वाला है, ये रोटेट होना ज़रूरी है। अब हम आपको समझाते हैं कि इसकी वायरिंग होती कैसे। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको पहले और दूसरे नंबर पे देंगे क्या चीज़, एसी 24 वोल्ट। आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा इस पर कि एसी 24 वोल्ट हमने यहाँ पहले और दूसरे नंबर पे दे दिए हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने दिए कहाँ पे। ठीक है। अब आपको एक ये लाइन दिख रही होगी। ठीक है। ये लाइन कहाँ से ले रखी है हमने, इसकी जो लाल वायर दिख रहा है हमने वो सीधा यहाँ से लेकर यहाँ दे दिया, क्योंकि यहाँ पे लाइन देना है इसको 220 वोल्ट की। ठीक है। 12 वोल्ट इधर अलग है, आपको ये ध्यान रखना होगी। 24 वोल्ट इधर है, जो हमने यहाँ से कहाँ दे दिया, हमने उस कंट्रोलर को दिया है। आप देख सकते हैं मोटराइज वाल को दिया, ये ब्लिंक कर रहा है, ये 24 वोल्ट पे है। ठीक है। अब ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो चुका है ये पूरा। हम इसकी आपको वायरिंग भी बताते चलेंगे और समझाते भी चलेंगे। ये अभी मोटराइज वाल घूम नहीं रहा, क्योंकि इसका एक और वायर हम आपको लगा के दिखाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि 24 वोल्ट की सप्लाई आपको इसमें भी देनी है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, इस पर लिखा रेड वाला और नीचे ब्लैक वाला, इसमें आपको देना है 24 वोल्ट। वो हमने इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पे आउटपुट पे कनेक्ट कर दी। अब दे रहा है ये ग्रे वाला वायर 0 से 10 वोल्ट, ये 0 से 10 वोल्ट के बीच में काम करेगा। 0 से 10 वोल्ट कहाँ दे रही है कंपनी हमको, लिख के आपको हम समझाते हैं। कंपनी दे रही है हमको तीसरे नंबर पे, कह रही है 0 से 10 वोल्ट का आपको सप्लाई लगाना पड़ेगी। कहाँ पे, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे तो हम क्या करेंगे, इसका ये ग्रे कलर का वायर है, हम कहाँ लगा देंगे इसको, तीसरे नंबर पे। ये क्या करेगा, इसको 0 से 10 वोल्ट के बीच में कंट्रोल करेगा। जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट आप सेट करेंगे इस पर, ये वैसे ही सेट होता रहेगा। अब देखिए, अब ये रोटेट करेगा। हम जैसे ही इसको सेट करेंगे, अभी हम इसको सेट करके आपको दिखाएंगे रोटेट करके। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसी वायरिंग करनी, ये वायरिंग का इसमें लिखा भी हुआ है, और ये रोटेट भी अभी होगा। देखो, हम अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे ही हम इस थर्मोस्टेट को चालू करेंगे तो बिल्कुल चालू होकर ये रोटेट करना चालू कर देगा। ठीक है साथियों। अब आप देखिए, ये वायर कहाँ गया, इसमें गया आउटपुट। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये रोटेट होना चालू हो गया। आपको शायद बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये
डैन फोर्स का वाल है, बहुत स्लोली काम करता है। देखो आपको दिख रहा होगा रोटेट होते हुए। अब ये क्या नीचे की तरफ पुश हो रहा है, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर नीचे करेंगे तो ये पानी की सप्लाई को खोलेगा, यानी ये बाल को नीचे दबाएगा। जैसे ही दबाएगा आपको देख रहा होगा ये रोटेट होते हुए ये दबा रहा है अभी, ठीक है। देखो सिग्नल के इसमें इंडिकेटर आ रहे हैं, दोनों जल रहे हैं और ये रोटेट बराबर हो रहा है। यानी हमारी मोटराइज वाल की आपको वायरिंग समझ में आ गई होगी कि मोटराइज वाल में 3 वायर कहाँ लगाने हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे, इससे ये कंट्रोल हो गया। आपको इतनी तो समझ में आ गई होगी। इसका 0 to 10 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, 24 वोल्ट इधर से दे दिया था अपन ने इसको। अब आगे हम बताएंगे आपको मोटर की सप्लाई। मोटर की सप्लाई कहाँ जोड़नी, जो FCU की मोटर है वो ये है। हम आपको बताएंगे इसके तीनों स्पीड के वायर कहाँ जुड़ेंगे, न्यूट्रल कहाँ से लाएंगे आप इसके लिए। ये इसके लो, मीडियम, हाई तीनों वायर लगे हुए हैं। ये इसका कॉमन लगा, आप कॉमन आपकी इच्छा हो वहाँ से ले सकते हैं, फिर भी हम लेके आपको बताएंगे। ये तीनों स्पीड की मोटरों के वायर यहाँ लग जाएंगे, जो 3 दिए हुए। अभी क्या किया हमने, इसको दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ से ले लिया, इनपुट से ले लिया अपन ने मोटर के लिए। ये नीले वायर के थ्रू न्यूट्रल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने न्यूट्रल मोटर को तो दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फेज़ भी हमको चाहिए। देखो आप देख सकते हैं, अब इसमें क्या तीनों स्पीड के वायर लगे हुए हैं। देखो लो, मीडियम, हाई, हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। अब आपको समझने की बारी क्या है, इसको फेज़ कहाँ से मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है इस मोटर को फेज़ कहाँ से मिल रहे हैं। हमने पहले आपको एक लाल वायर दिखाया था, अभी हम इसको चला के दिखाते हैं। आपको लाल वायर शायद याद हो, या हम दोबारा समझा देंगे। अभी ये लाल वायर देखिए आप, ये यहाँ से हमने इसको फेज़ लिया यहाँ, क्योंकि कंपनी ने दे रखा था, और ये न्यूट्रल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब आप देखिए आगे हम इसको चला के देखेंगे। जैसे ही हम इसको कहाँ डालेंगे, अब आप देखिए ये लो स्पीड पर डली हुई है। हमारे साथी से कहेंगे हम मोटर को पकड़े, क्योंकि ये मोटर हम स्लो स्पीड पर रन कराएंगे। देखिए आप जो धीरे धीरे रन कर रही है मोटर स्लो स्पीड पर, ठीक है। अभी ये और आगे देखिए आप, और तेज़ चलने लगी, हमने इसको मीडियम पर डाल दी। अब ये और तेज़ होगी, हम इसको हाई पर डाल देंगे, तो आप देखिए ये और तेज़ हाई पर चलने लगी। अब ये हमारी कंट्रोलर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। हमने जैसे इसको ऑफ़ किया तो ये ऑफ भी हो गई। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोलर, हनीवेल के कंट्रोलर की मोटर की और मोटराइज वाल की वायरिंग कैसे करनी 24 वोल्ट पे, ठीक है साथियों। शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये फेज़ हमने कंट्रोलर को दे दिया, ये कंट्रोलर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमने इस मोटराइज वाल को दे दिया, ये दोनों वाल। अब इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।